नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की पड़ताल में। आज हम बॉलीवुड की गलियों से आई एक खबर पर बात करने वाले हैं, जिसने ना मनोरंजन जगत में काफी हलचल मचा दी है। ये एक ऐसी खबर है जो ऊपर से देखो तो शायद सिर्फ एक कास्टिंग की बात लगे, लेकिन जब आप इसे थोड़ा कुरेदते हैं तो कई दिलचस्प सवाल सामने आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जानी मानी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की। उनके अगले प्रोजेक्ट को लेकर जबरदस्त चर्चा है, और चर्चा इसलिए है क्योंकि खबरें ये कह रही हैं कि वो एक ऐसी फिल्म फ्रेंचाइजी से जुड़ सकती हैं जो अपनी बोल्डनेस और हॉरर के लिए जानी जाती है और पहले भी काफी सुर्खियों में रही है। हमारे पास इस पर एक हालिया मनोरंजन रिपोर्ट है जो इन अटकलों को और हवा दे रही है। तो आज हमारा मकसद है इस रिपोर्ट के जरिए इस पूरी खबर के ताने बाने को समझना। तमन्ना के करियर के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस फ्रेंचाइजी की वापसी का क्या मतलब है, और हाँ, दर्शकों के लिए इसमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक एक्ट्रेस के फिल्म साइन करने की खबर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से एक स्थापित छवि को आप कह सकती हैं चुनौती देने की बात है। एक ऐसे जॉनर में कदम रखने की बात जो मेन स्ट्रीम हीरोइनों के लिए अक्सर थोड़ा रिस्की माना जाता है। और हाँ, उस फ्रेंचाइजी की वापसी जो भले ही कंट्रोवर्शियल रही हो, पर अपना एक दर्शक वर्ग बनाने में कामयाब रही थी। देखना होगा ये कॉम्बिनेशन क्या रंग लाता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि असल खबर है क्या। एकदम साफ साफ जानकारी ये है कि एकता कपूर अपनी हिट लेकिन हाँ विवादास्पद फ्रेंचाइजी रागिनी एमएमएस का तीसरा भाग लाने की तैयारी में है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लीड रोल के लिए तमन्ना भाटिया का नाम जोर शोर से सामने आ रहा है। रिपोर्ट तो यहाँ तक कह रही है कि शायद डील बस होनी ही वाली है। और इस फिल्म के बारे में जो बात सबसे ज्यादा जोर देकर कही जा रही है वो है इसका स्टाइल। मतलब कहा जा रहा है कि इसमें हॉरर तो होगा ही, हाँ, लेकिन साथ में बोल्डनेस का तड़का भी भरपूर होगा। रिपोर्ट में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, हॉरर भी है और बहुत सारा बोल्डनेस भी। ये साफ करता है कि फिल्म अपने पुराने फ्लेवर पर ही चलेगी। हाँ, और यहीं पर ना इस फ्रेंचाइजी के इतिहास को थोड़ा देखना जरूरी हो जाता है। देखिए, रागिनी एमएमएस जो 2011 में आई थी, और फिर रागिनी एमएमएस 2 2014 वाली, जिसमें सनी लियोनी थी। हाँ, याद है। ये दोनों ही फिल्में अपने टाइम में बहुत चर्चित रहीं, और इनकी चर्चा सिर्फ हॉरर की वजह से नहीं थी, बल्कि जो बोल्ड कंटेंट था और जिस तरह से सेक्सुअलिटी और डर को मिलाया गया था, उसकी वजह से भी थी। पहली वाली में तो वो थोड़ा फाउंड फुटेज टाइप का फील था, जिसने उसे और ज्यादा रॉ और रियल बना दिया था। अच्छा, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली भी, लेकिन साथ ही सेंसर बोर्ड और कुछ लोगों से आलोचना भी झेली। तो इस फ्रेंचाइजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है ध्यान खींचने का, बहस छेड़ने का। अब जब इसके तीसरे पार्ट में तमन्ना भाटिया जैसे बड़े स्थापित नाम के जुड़ने की बात हो रही है, तो जाहिर है इंटरनेट पर हलचल तो मचेगी ही। जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया है, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंटरनेट पर धमाका कर चुका है। सिर्फ खबर आने से ही इतना बज़ बन गया है। और यही मामला और पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। तमन्ना भाटिया, उनका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक खास तरह की इमेज आती है ना? बिल्कुल। बाहुबली की अवंतिका हो या उनकी दूसरी कमर्शियल फिल्में, हिंदी हो या साउथ की, उन्हें अक्सर एक क्या कहेंगे, एलिगेंट, क्लासी या फैमिली फ्रेंडली हीरोइन माना गया है। हाँ, ज्यादातर वही। उनकी ज्यादातर भूमिकाएं उसी दायरे में रही हैं, चुलबुली, प्यारी या फिर ग्रैंड किरदार। ऐसे में रागिनी एमएमएस 3 जैसी फिल्म, जिसका नाम ही बोल्डनेस और एक खास किस्म के हॉरर से जुड़ा है, उसे चुनना या उसके लिए सोचना भी ये अपने आप में एक बड़ा कदम लगता है। बहुत बड़ा। रिपोर्ट में भी यही सवाल है, क्या ये तमन्ना की तरफ से अपनी बनी बनाई छवि को तोड़ने की एक सोची समझी कोशिश है? क्या ये उनके करियर का अब तक का सबसे ज्यादा साहसिक, सबसे बोल्ड फैसला होगा? और फिर वो सवाल जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी है और जो शायद सबसे अहम है, दर्शक। क्या तमन्ना के वो फैंस जो उन्हें एक खास तरह के रोज में देखने के आदी हैं, उन्हें इस बिल्कुल नए और शायद थोड़ा चौंकाने वाले अवतार में स्वीकार कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बॉलीवुड में इमेज का खेल बड़ा नाजुक होता है, बनाना मुश्किल, बदलना और भी ज्यादा रिस्की। ये सवाल वाकई बहुत जरूरी है। किसी भी सेटल्ड एक्टर के लिए अपनी इमेज से एकदम हटकर रोल चुनना हमेशा एक गैम्बल होता है, और अटकलों का बाजार इसी वजह से गर्म है। रिपोर्ट के हिसाब से फिल्म बनाने वालों का इरादा सिर्फ एक और हॉरर फिल्म बनाने का नहीं है। वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इसमें हॉरर के डरावनेपन और तथाकथित सिजलिंग सीक्वेंस, मतलब बेहद आकर्षक और बोल्ड सीन,
इन दोनों का एक खतरनाक कॉकटेल तैयार किया जाए। खतरनाक कॉकटेल, ये शब्द ही काफी कुछ कहता है। बिल्कुल, ये अपने आप में इशारा करता है कि मेकर्स शायद लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं। रिपोर्ट में एक और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। दावा किया जा रहा है कि शायद ये पहली बार होगा जब किसी टॉप एक्ट्रेस, मतलब टॉप लीग की हीरोइन के साथ इस जॉनर में इस तरह का एक्सपेरिमेंट इतने बड़े स्केल पर किया जाएगा। अच्छा, पहली बार। अब यहाँ थोड़ा रुकना होगा। क्या ये दावा 100% सही है? हमने पहले भी बड़ी हीरोइनों को बोल्ड या लीग से हटकर रोल करते देखा है। विद्या बालन ने द डर्टी पिक्चर की। हाँ, वो तो था ही, जो बहुत हिम्मत वाला कदम था और जिसने उनके करियर को नई दिशा दी। प्रियंका चोपड़ा ने ऐतराज में नेगेटिव और बोल्ड शेड वाला किरदार किया था करियर की शुरुआत में ही। हाँ, वो भी था। तो ये कहना कि ये पहली बार है शायद थोड़ा एग्जैजरेशन हो, लेकिन हाँ, रागिनी MMS फ्रेंचाइजी का जो एक खास ब्रांड है, मतलब हॉरर और इरोटिका का वो खास मिक्सचर, उसमें शायद किसी टॉप की स्थापित हीरोइन का आना वो वाकई एक नई बात हो सकती है। ये फिल्म के एम्बिशन को जरूर दिखाता है कि वो सिर्फ फ्रेंचाइजी के नाम पर नहीं बल्कि एक बड़ी स्टार पावर के साथ आना चाहते हैं। ये बात भी सही है। शायद इस फ्रेंचाइजी के कॉन्टेक्स्ट में ये नया हो। और खबरों का एक और पहलू है जो तमन्ना के अपने इरादों की तरफ इशारा करता है। रिपोर्ट में जिक्र है कि तमन्ना खुद अब अपने कंफर्ट जोन, या जिसे रिपोर्ट सेफ जोन कह रही है, उससे बाहर निकलना चाहती हैं। अच्छा, वो अब नए तरह के किरदार और जॉनरा ट्राई करने में इंटरेस्टेड हैं। रिपोर्ट के शब्द हैं और तमन्ना का कहना है कि उन्हें अब सेफ जोन से निकलकर नए एक्सपेरिमेंट्स करने का मन है। अगर ये बात सच है तो ये उनके करियर के हिसाब से एक अहम मोड़ हो सकता है। शायद ये सिर्फ एक फिल्म चुनने का फैसला नहीं है, ये उनके करियर की डायरेक्शन बदलने का सिग्नल हो सकता है। हाँ बिल्कुल। आजकल जैसे OTT पर एक्ट्रेसेस को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड रोल मिल रहे हैं, हो सकता है तमन्ना भी अब अपनी वर्सेटैलिटी, अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और एक्सप्लोर करना चाहती हों, उन किरदारों से आगे बढ़कर जो वो अब तक करती आई हैं। ये एक कलाकार के तौर पर उनके ग्रोथ की इच्छा को भी दिखाता है। बिल्कुल, और ये एक ट्रेंड भी है जो हम देख रहे हैं। कई जाने माने कलाकार अब ज्यादा रिस्क लेने और अलग तरह के कंटेंट का हिस्सा बनने को तैयार हैं, खासकर फीमेल एक्टर्स। सही। लेकिन इस फैसले के साथ रिस्क भी जुड़े हैं। क्या ऑडियंस उन्हें इस नए रूप में पसंद करेगी? क्या ये फिल्म उनके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएगी, या फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट साबित होगा जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा? ये सब तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि फिल्म को दर्शकों के सामने लाया कैसे जाएगा, मतलब मार्केटिंग और पोजीशनिंग। रिपोर्ट इस पर भी कुछ दिलचस्प इशारे करती है। एक जगह ये अंदाजा लगाया गया है कि फिल्म रिलीज होने पर दर्शक या तो डर से चिल्लाएंगे या फिर तमन्ना के इस नए बोल्ड रूप को देखकर शर्माएंगे या चौंक जाएंगे। रिपोर्ट की भाषा थोड़ी ड्रामेटिक जरूर है, तो ऑडियंस चिल्लाएगी डर के मारे या फिर शर्माएगी तमन्ना के नए अवतार देखकर। ये भाषा तो मार्केटिंग वाली लगती है। हाँ, ये अपने आप में मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरफ इशारा करती है। लगता है मेकर्स का इरादा सिर्फ कहानी या हॉरर पर फोकस करना नहीं है, बल्कि तमन्ना के बोल्ड अवतार को भी एक बड़े सेलिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करना है। वो दर्शकों में एक शॉक वैल्यू, एक उत्सुकता पैदा करना चाहते हैं। समझ गया। इससे भी आगे बढ़कर रिपोर्ट एक और टर्म यूज करती है, ट्रिपल तड़का एंटरटेनमेंट। ट्रिपल तड़का। अच्छा, यानी ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं होगी, सिर्फ बोल्ड फिल्म नहीं होगी। इसमें ग्लैमर का तड़का होगा, हॉरर का डर होगा और साथ ही थोड़ा स्कैंडल या कहें कि विवाद का पुट भी शामिल होगा। हाँ, कंट्रोवर्सी का एंगल। जी। ये एक तरह से एकता कपूर के बालाजी प्रोडक्शन हाउस के स्टाइल को भी दिखाता है। वो अक्सर ऐसी फिल्में या शोज बनाते आए हैं जो चर्चा पैदा करें, जिनमें थोड़ा मसाला हो। ये बताता है कि फिल्म का इरादा एक शांत रिलीज का नहीं है, बल्कि रिलीज से पहले और बाद में भी लगातार सुर्खियों में बने रहने का है। ये एक सोची समझी पोजीशनिंग लगती है। ये ट्रिपल तड़का वाली बात दिलचस्प है। ये दिखाता है कि फिल्म को एक मास एंटरटेनर की तरह पेश करने की कोशिश होगी, जो अलग अलग तरह की फीलिंग्स को अपील करे, डर, ग्लैमर और शायद थोड़ी सनसनी भी। सही। लेकिन क्या इन तीनों चीजों को एक साथ साधना आसान होगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक चीज पर ज्यादा जोर देने से बाकी चीजें कमजोर पड़ जाएं, या फिर ये किसी भी एक ग्रुप के दर्शक को पूरी तरह सेटिस्फाई ना कर पाए। ये भी देखने वाली बात होगी। सही कहा। ये एक बहुत फाइन बैलेंस साधने जैसा है। अब अगर हम पूरी सिचुएशन को समेटें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। एक जानी मानी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, जिनकी दर्शकों के बीच एक खास अच्छी लड़की
या क्लासी हीरोइन की इमेज बनी हुई है। वो कथित तौर पर एक ऐसे फिल्म फ्रेंचाइजी रागिनी MMS 3 से जुड़ने जा रही हैं जो अपनी बोल्डनेस, हॉरर और पिछले विवादों के लिए जानी जाती है। इस खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तमन्ना की इमेज पर इसका क्या असर होगा? क्या ये उनके करियर के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या एक रिस्की मूव? फ्रेंचाइजी की वापसी कितनी दमदार होगी और दर्शक इस अनयूजुअल कॉम्बिनेशन को कैसे लेंगे? ये सारी बातें मिलकर इसे सिर्फ एक कास्टिंग न्यूज नहीं रहने देती, बल्कि बॉलीवुड के मौजूदा माहौल में एक काफी महत्वपूर्ण और ध्यान खींचने वाला डेवलपमेंट बना देती हैं। ये इंडस्ट्री में बदलते डायनामिक्स, एक्टर्स की बदलती एम्बिशंस और शायद दर्शकों की बदलती पसंद की ओर भी इशारा करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये खबर कई परतों वाली है, इसमें कोई शक नहीं। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिए, जब तमन्ना भाटिया जैसा कोई स्थापित कलाकार, जिसकी एक सेफ बनी बनाई पहचान है, वो इस तरह का बड़ा रिस्क लेता है, अपनी इमेज के बिल्कुल उलट जाकर कुछ करने की हिम्मत दिखाता है, तो ये सिर्फ उस एक कलाकार के बारे में नहीं होता है। ये हमें बड़े पैमाने पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या बताता है? क्या ये इस बात का संकेत है कि स्टारडम की परिभाषा बदल रही है? क्या अब एक्टर्स को रेलेवेंट बने रहने के लिए लगातार अपनी बाउंड्रीज तोड़नी होंगी? दर्शकों को चौंकाना जरूरी हो गया है? या फिर ये महज एक ट्रेंड है जो आएगा और चला जाएगा? सोचिएगा जरूर इस पर।